सो क्या तुम लोग को पता है असम का वो वाला हॉस्पिटल? जी हाँ, मैं वो वाला हॉस्पिटल का बात कर रहा हूँ। हाँ, वही जो तुम लोग सोच। सो आज हम लोग देखने वाले असम का वो वाला हॉस्पिटल। एंड शाउट आउट टू अल्फा अकी। एंड वीडियो अगर तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो वीडियो को नहीं कर, लेकिन चैनल जो जरूर नहीं है सब्सक्राइब का बटन दबा देना। लोग नहीं सब्सक्राइब बहुत सारे लोग दिखा चुके। सो लेट्स गो टू द असम का वो वाला हॉस्पिटल। स्टार्ट दिस वीडियो। आफिया जो कि असम की रहने वाली है, शी इज 26 एंड करंटली वर्किंग अलोंग विद स्टडीइंग। आफिया का बताना है कि आफिया ने जिंदगी में कई सारी चीजें देखी है, ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस उसके साथ कई बार हुए, बट ये वाला एक्सपीरियंस आज से पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। और ये वाला एक्सपीरियंस सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस है। आफिया एक हॉस्पिटल में काम करती है। शी इज नॉट अ बट शी लुक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ डायलिसिस यूनिट। आफिया का बताना है कि हॉस्पिटल में काम करते करते आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। जब आफिया नई आई थी, तब जब वो नई बॉडीज को देखती थी तो उससे लिटरली देखा नहीं जाता था। वो अपनी आंखें छुपाती थी, वो वहाँ से बस चली जाती थी। उसे बड़ा अजीब सा लगता था। ऑब्वियसली हम ऐसे बॉडीज, पड़ी हुई बॉडीज ऐसे मतलब कितना ही देख लेते हैं, कितना ही हमारे लिए नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। आफिया के लिए नहीं था। और उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता था जब उसे उन बॉडीज़ की स्टोरीज पता चलती थी। आफिया के लिए तो ऐसा हो जाता था जैसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि इस इंसान की ये स्टोरी है और इसके बाद क्या होगा, इसकी फैमिली का क्या होगा। ये सब चीज़ें ही आफिया के दिमाग में घूमती रहती थी। टाइम के साथ साथ सब चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। तो ये भी एक चीज़ थी जो आफिया के लिए अब नॉर्मल हो चुकी है। अब उसको समझ आ गया है कि ये सब चीज़ें उसके पार्ट ऑफ द जॉब है। उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और इतना भी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर आफिया डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउ। आफिया अपने कज़न के साथ एक फ्लैट में रेंट पर रहा करती थी, जो कि हॉस्पिटल से 10 किलोमीटर दूर था। तो उसे रोज कम्यूट करना पड़ता था। एंड देन वही फ्लैट में आराम से अपना टाइम स्पेंड करती थी। 10 महीनों के बाद जो उसकी कज़न थी, उसकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है, वो वापस अपने घर चले जाती है। मतलब अब फ्लैट में आफिया अकेली है। तो आफिया अकेले है फ्लैट में, वो भी इतनी दूर हॉस्पिटल से। रोज का कम्यूट करना आफिया को सही नहीं लगता। तो आफिया एक डिसीजन लेती है कि क्यों ना मैं हॉस्पिटल के पास ही जाकर शिफ्ट हो जाती हूँ। रोज का ये ट्रैवलिंग भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा और सही भी रहेगा। और वैसे भी आफिया को टाइम की बहुत ज़रूरत थी। जो ये ट्रैवल में फालतू का टाइम लग रहा था, वो अगर बच जाए तो आफिया अपनी स्टडीज़ पर वो टाइम इन्वेस्ट कर सकती है। सो सबसे पहले हम हॉस्पिटल की थोड़ी सी लोकेशन जान जाते हैं। सो जो हॉस्पिटल है वो गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में है, जहाँ पे आसपास बहुत लेस क्राउड है, मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। जो भी है वो फॉरेस्ट टाइप एरिया है, नाम बोल रहा भाई। बहुत कम भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहाँ पे कुल मिलाकर सिर्फ 5 घर थे, जिनमें से एक में आफिया को रहने के लिए जगह मिल जाती है। आफिया उसे रेंट पर ले लेती है और वहीं पर रहने लग जाती है। जो ये 5 घर थे वो हॉस्पिटल से बस थोड़ी सी दूर थे। मतलब कि जो आफिया का घर था वो इन 5 में से सबसे पीछे ही एक घर था। थोड़ा सेक्लूडेड था, बट हाँ हॉस्पिटल से वो घर दिख जाता था, ऐसे टाइप का था। आफिया के घर के अगर आप बाहर देखोगे तो एक तो हॉस्पिटल दिखेगा और बाकी पूरा फॉरेस्ट एरिया दिखेगा, पेड़ ही पेड़। जो कि गुवाहाटी के अगर आप एकदम आउटस्कर्ट्स में आ जाओगे तो थोड़ा कॉमन है। आफिया का बताना है कि आफिया ने हॉस्पिटल में कई बार बहुत लेट शिफ्ट करी है और उसके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल नहीं हुआ है। बट एक दिन आफिया को लेट रुकना पड़ा था। उसकी सारी टीम चली गई थी, बट आफिया को रुकना पड़ रहा था क्योंकि आफिया को प्रिंटर यूज़ करना था। उसको कुछ असाइनमेंट्स के काम थे जिसके लिए उसे प्रिंटर की ज़रूरत थी। और अब आफिया रुकी हुई है, सारी टीम चली गई है। हॉस्पिटल में अपने स्टाफ में आफिया अकेली है, ऑल्दो बाकी स्टाफ्स में से और भी लोग थे, बट अपने स्टाफ में से आफिया अकेली बैठी हुई है। आफिया का जो स्टाफ था वो ईस्ट पार्ट ऑफ द 4th फ्लोर था और 4th फ्लोर में सिर्फ क्लिनिकल डिपार्टमेंट था और बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स थे वो ऑपरेशनल थे, जैसे कि फाइनेंस, ऑडिट, HR एटसेट्रा। विच मीन्स जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे जो मैंने भी आपको बताया वो सब तो 6 बजे ही चले जाते थे। और जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट था उसमें से सिर्फ आफिया थी जो रुकी हुई थी। अब आफिया नॉर्मली अपना काम कर रही होती है और जब वो काम कर रही है तो उसे अचानक से एक नॉक सुनाई देती है, बहुत क्लियरली। आफिया ऐसे बाहर की साइड देखकर चिल्लाती भी है कि कौन है, इसका कोई भी आंसर नहीं आता है। कभी कभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आते हैं वो चेक करने के लिए हर एक रूम में। तो आफिया को लगता है कि वही गार्ड्स होंगे, चेकिंग पर आए होंगे, तो वो इग्नोर कर देती है। रात के 9 बज गए थे। आफिया टाइम देखती है और सोचती है कि मैं 1 घंटा और काम कर लेती हूँ, फिर आराम से चले जाऊंगी घर पे। अब आफिया वापस से अपना काम करना शुरू कर देती है। आफिया अपने काम में खोई हुई है कि तभी उसे वापस से नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है। आफिया एकदम से खड़े होकर फिर देखती है आगे पीछे, बट उसे फिर कुछ नहीं मिलता। अब वो अपने यूनिट के सारे रूम्स देखने लग जाती है।
जो हर रूम में जाकर देख रही है, कहीं कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े थे वो रूम्स। अब आफिया एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में एक बहुत बड़े डोर थे, उन डोर को खोलती है। वो डोर अगर तुम खोलोगे तो इतनी जोर की, इतनी पैनी सी आवाज़ आएगी जैसे कि मतलब बता ही नहीं सकते, सबको कान बंद करने पड़े, ऐसे एकदम जोर से खोलना पड़ता है वो डोर को। बट आफिया उनको भी खोलती है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी देखती है कि कहीं उसमें तो कोई नहीं है, और जो नॉकिंग कर रहा हो कोई भी नहीं होता। वापस से वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वापस से आके अपनी सीट में बैठ गई है। जैसे ही आफिया बैठती है, वापस से आफिया को किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। आफिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो वो सोचते कि छोड़ो, अब काम मैं कल ही करूँगी, अब मैं घर जा रही हूँ। आफिया घर के लिए निकल जाती है। वो जाती है, लिफ्ट का वेट करती है। जब लिफ्ट आती है तो लिफ्ट में घुस जाती है। उसके बाद जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है ग्राउंड फ्लोर की तरफ, तो वो सेकंड फ्लोर में फिर से रुक जाती है। और आफिया नोटिस करती है कि सेकंड फ्लोर में कुछ लोग बॉडी को ला रहे होते हैं, और आफिया के साथ एक बॉडी है लिफ्ट के अंदर, मतलब कुछ लोग भी है, 2-3 जो कि बॉडी को लेकर आए हैं, साथ में आफिया भी है। अब आफिया उन तीनों से इस बॉडी के बारे में पूछती है कि क्या हुआ था इसे, तो वो बताते हैं कि दिस इज अ केस। उस बॉडी को अब टेलीपोर्ट करा जा रहा था टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर ऑटोप्सी। आफिया को वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो जल्दी से अब घर की तरफ निकल जाती है। वो कैसे तो करके अपने घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद वो फ्रेशन अप होती है, डिनर करती है, और उसके बाद अपने मॉम डैड से फ़ोन पे कॉल करके हर बार की तरह गुड नाइट बोलकर अब आराम से अपने बेड पर आ जाती है सोने के लिए। आफिया सोने ही वाली होती है, वो अपनी सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। आफिया जब भी लाइट्स ऑफ करती है तो उसके जो विंडो के बाहर एक लैम्प टाइप है, तो उसमें से लाइट आती रहती है उसके रूम में। तो मतलब कभी भी रूम पूरी तरीके से डार्क नहीं होता, थोड़ी बहुत लाइट हमेशा ही रहती है। तो आफिया अब नॉर्मली सो रही है और उसका जो पूरा फेस है वो ऐसे दीवार की साइड है, और उसको बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कोई तो मेरे रूम में है जो कि मुझे देख रहा है। आफिया यही चेक करने के लिए ऐसे दूसरी साइड घूमती है, और वो जैसे ही घूमती है उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। He was in his late 30s। आफिया उसकी बिल्ड देखकर ये बता सकती थी। उसके गले में काफी लाल निशान थे, उसकी स्किन पूरी तरीके से सफेद थी, मतलब एकदम ही सफेद, एकदम पेल, और बहुत अजीब सा दिख रहा था वो। ऑल्दो उसकी बॉडी दिख रही थी, बट उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि जहाँ उसका चेहरा था वहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, वहाँ इतनी लाइट नहीं आ पा रही थी, तो ध्यान से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। और ये आदमी आफिया के एकदम सामने खड़ा है। आफिया बहुत ज़्यादा डर जाती है इस आदमी को देखकर। आफिया एकदम नम हो जाती है, ना तो वो हिल पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है, ना तो चिल्ला पा रही है। वो अपने मन में ही आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाती है। वो आयतुल कुर्सी जब पढ़ती है तब उसे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, वो थोड़ा मूवमेंट करने लग जाती है। वो सीधा अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन के ज़रिए देखने लग जाती है कि आखिर ये है कौन। फेस पे ऐसे फ्लैश लाइट मारने की कोशिश करती है, बट जैसे वो फ़ोन को देख रही होती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। और आफिया एकदम हैरान है कि अभी तो यहीं पर था, जो भी था वो यहीं पर था। क्या क्या मैं कोई सपना देख रही थी? क्या ये कोई नाइटमेयर, कोई ड्रीम, क्या था ये? बट अगर ये कोई सपना था तो ये इतना रियल, कोई ड्रीम क्या था ये? बट अगर ये कोई सपना था तो ये इतना रियल कैसे हो सकता है? तभी आफिया को रियलाइज होता है कि वो अपने बेड पे बैठी है, उसके हाथ में फ़ोन है, तो सपना तो नहीं था, हकीकत ही थी। आखिर वो आने देती है और पूरे टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती है, जिससे आफिया को थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है। अब ये सब हो ही रहा था कि तभी आफिया को फिर से एक आवाज़ आती है। वो होती है उसके कोई तो उसके टेबल पे ऐसे नॉक कर रहा है, ठक ठक ठक। आफिया को एकदम से याद आ जाती है जो नॉक उसने हॉस्पिटल में सुनी थी, ये एग्जैक्टली उसी टाइप की आवाज़ थी। आफिया को ऐसा लगता है कि क्या कोई हॉस्पिटल में भी था जो ये सब कर रहा था। और वो आफिया का पीछा करते करते उसके रूम तक आ गया है। आफिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बाहर नहीं जाती, उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बस आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, और कैसे कैसे करके सुबह हो जाती है। सुबह होती है, पूरी तरीके से डरी हुई है, और वो कैसे कैसे करके खुद को संभालती है। उसे लगता है कि जो भी होगा, ये स्पिरिट होगी, जो भी होगी, वो अब चली गई होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया था, आफिया के साथ और भी कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उसके लिए ये बात नई नहीं थी। ऑल्दो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसे कुछ ऐसा दिखा हो। अभी से पहले उसे आवाज़ आती थी, या ऐसा थोड़ा बहुत फील होता था किसी की प्रेजेंस, बट ये फर्स्ट टाइम था जब उसे लिटरली कोई सामने दिखा है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था आफिया के लिए। आफिया नॉर्मली अपने हॉस्पिटल चले जाती है, जब जाती है वहाँ पे जो उसके दोस्त वोस्त होते हैं, जो उसके स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो सब आते हैं। आफिया उन्हें सब चीज़ें बताती है।
वो सब सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तूने वो बॉडी देखी थी ना, उसी वजह से तेरे दिमाग में वो सब चल रहा होगा और उसी वजह से तुझे सपना अपना आया या फिर ऐसे हेलुसिनेशन हो जाता है। वैसे भी डॉक्टर्स को ये सारी चीज़ें मतलब मनवाना थोड़ा सा मुश्किल तो है, वो लोग इन सब चीज़ों में नहीं मानते। उनके पास हर एक चीज़ की एक बीमारी होती है। मुझे ऐसा दिख रहा है, हाँ तो तुझे ये वाली बीमारी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हाँ तो तुझे ये वाली बीमारी है। मेरे अंदर कोई आ गया है, मैं पोजेस्ड हूँ। तू पोजेस नहीं है, तेरे अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो मतलब डॉक्टर के अंदर कोई आ गया है, मैं पोजेस्ड हूँ। तू पोजेस नहीं है, तेरे अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो मतलब डॉक्टर के पास होती है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। वो तो वैसे भी नहीं मानते। आफिया को भी पता था कि अगर कोई मुझे भी आके ऐसे बताए तो शायद मैं भी ना मानूं। वो ज़्यादा ऐसे कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती। भाई हेडफोन लीजिए, सॉरी भाई, अच्छे से बीत आज का वीडियो थोड़ा सा वो आफिया वापस से अपने रूम में चली शायद। जाती है। जब वो अपना रूम खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें उसके रूम में बिखरी पड़ी थी। ओह माय गॉड, चीज़ें यहाँ फेंकी हुई है, कुछ वहाँ। ऐसा लग रहा है कि किसी ने रूम में आके बस तबाही मचाई है। कहीं ना कहीं आफिया को ये पता था कि ये तबाही किसने मचाई है, और उसके रूम में अभी भी कोई है। आफिया को रूम में बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, कॉमन को तो हेयर कट हो गया। उसको समझ नहीं आता है कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। वो कैसे तो करके पहले अपना पूरा रूम साफ करती है, और अब आफिया को समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो कहीं जा भी नहीं सकती। वो एक ऐसे एरिया में रह रही है जहाँ पे आसपास इतने लोग नहीं है, इतने घर नहीं है। कहाँ ही जाएगी रात के टाइम। वो वापस से अपने रूम में आकर बैठ जाती है, और उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या सोचे, क्या फील करे इस टाइम पर। तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। उसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, बट उसे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समवन एल्स जो कि आफिया के साथ है। Scary bro, so और scary। आफिया अब अपनी आंखें बंद कर देती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। वो अभी ऐसे देखेगी मुड़ के और उसे एकदम से फिर से वो दिख जाएगा। उसे ऐसा कुछ देखना नहीं है। वो बहुत डिस्टर्बिंग था आफिया के लिए। वो अपनी आंखें बंद कर देती है और बस आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है। कि तभी आफिया को उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, which was, मैं तुझे अपने साथ लेने आया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। एडिटिंग इज नाइस, कूल एडिटिंग ब्रो। हैरान हो जाती है। उसे लिटरली किसी आदमी की डर लगा आवाज़ आ भाई, रही है जो झंझनाहट आ गई ले नीचे से जाना ऊपर। चाहता है। ये सब क्या है? क्यों कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहता होगा? और ये सब चीज़ें उसके साथ पहली बार हो रही थी। आफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आफिया घर पे कॉल करती है, और घर पे कॉल करके उन्हें सब कुछ बताती है कि ऐसा सब हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं। जिस पे घर वाले भी ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं। रात का समय है, वो ये भी नहीं बोल सकते कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जा। आफिया के पास कोई कम्यूट करने के लिए मतलब कार भी नहीं है कि वो गाड़ी में बैठे और चल पड़े। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू कैसे तो करके ये रात निकाल, और अगले दिन तू सीधा घर आ जा। छोड़ हॉस्पिटल सब कुछ छोड़ और तू घर आ जा, क्या किया सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले। पूरी रात भर आफिया ने लाइट्स ऑन करी है, वो आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही है, वो बाकी चीजें कर रही है जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो। उसे आवाजें सुनाई दे रही है, नॉकिंग की आवाजें, किसी आदमी के चिल्लाने की आवाजें, किसी आदमी के ये बोलने की आवाजें कि वो उसे अपने साथ ले जाने आया है और चल मेरे साथ, मैं तुझे ले जाऊंगा अपने साथ। बस स्टिल आफिया अपने आप को वीक नहीं दिखा। ऐसा बोल रहा है, तुम क्या करोगे? आप जितने ज्यादा खुद को वीक दिखाओगे ना, उतने ही ज्यादा आप पर वो भारी होते रहेंगे। जो स्पिरिट्स हैं उतने ज्यादा आपको ओवरपावर करेंगे। ये डॉल बहुत तो आफिया खुद को वीक नहीं दिखाती है। है। वो ऐसा दिखाती है कि वो बहुत स्ट्रांग गर्ल है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, इग्नोर कर सकती है, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही इन सब चीज़ों में। हालांकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बाहर से वो ऐसा शो नहीं कर रही थी। वेल, अगला दिन होता है। अगला दिन जब होता है तो आफिया सीधा निकल पड़ती है अपने घर के लिए। आफिया का घर करीबन 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। जब वो अपने घर पहुंचती है तब घर वाले देखते हैं कि आफिया का शरीर एकदम गर्म है, मतलब कि उसे बहुत ज्यादा बुखार हो चुका था। फीवर आफिया बहुत डरी हुई थी। ऑल्दो रात से सोई नहीं थी, इनफैक्ट वो 2-3 रात से अच्छे से नहीं सोई है, और शायद इसी वजह से उसे बुखार भी हो गया। अब जब तक आफिया घर पहुंचती है, आफिया के घर वालों ने ऑलरेडी एक मौलाना जी से बात कर ली होती है। मौलाना जी भी घर पर आ जाते हैं, वो आफिया को देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। क्यों भाई? वो बोलते हैं कि आपकी बेटी जिंदा कैसे है मुझे भी नहीं पता। आपकी बेटी सच में बहुत स्ट्रांग है, जो वो अभी तक आपके सामने खड़ी है। जिंदा क्यों? व्हाट डू यू मीन मौलाना जी? ऐसा क्या हुआ मौलाना जी, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तब मौलाना जी बताते हैं कि जो इसके पीछे पड़ा है वो एक जिन है, एक जिन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल जिन का कहानी था ब्रो। आपकी बेटी की जगह अगर कोई और नॉर्मल लड़की तो कब का इसको मारकर अपने साथ ले गया होता। ओके ब्रो, बट आफिया बहुत स्ट्रांग है अंदर से, तभी वो अभी तक आपके सामने जिंदा खड़ी है। वेल, मौलाना बताते हैं कि ये जो जिन है वो बहुत पावरफुल है, और मेरे अकेले से शायद ये ना संभले,
तो फिर मौलाना जी अपने साथ एक और मौलाना होते हैं, उन्हें ले आते हैं। ये दोनों मिलकर आफिया को अपनी जगह ले जाते हैं। ये बोलते हैं कि हम आपके घर में नहीं कर सकते, आप जहाँ हम रहते हैं वहाँ लेकर आइए, क्योंकि वो बहुत प्योर है, वो बहुत प्योर है और वहाँ पर ये नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो और है वो बहुत पॉजिटिव है। वेल आफिया को वहीं पर ले जाया जाता है। जब आफिया को ले जा रहे थे तो आफिया इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। बट मौलाना जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इसको लेकर आइए। कुछ भी मतलब रोकने की कोशिशें, वो जिन इसे रोकने की 100 कोशिशें करेगा, बट आपको इसको लेकर ही आना है। वेल उसके घर वाले कैसे तो करके, आफिया बोलती है मुझे नहीं जाना, छोड़ो ये सब, कुछ नहीं है, डॉक्टर्स के पास चलो, मतलब वो बहुत चीज़ें बोलती है ना जाने के लिए, बट उसके घर वाले एक नहीं सुनते। फाइनली आफिया को अपने साथ मौलाना जी के पास ले जाते हैं। वेल जब आफिया को मौलाना जी के पास ले जाया जाता है, करीबन 5 घंटे तक आफिया के ऊपर कुछ तो रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं। जो मौलाना जी होते हैं वो कई मंत्र पढ़ते हैं, जिनमें से आफिया को एक भी समझ नहीं आता। काफ़ी मंत्र पढ़ते हैं और ये पूरी चीज़ें 5 घंटे तक हो रही थी। आफिया का बताना है कि मंत्र पढ़ने के बाद जब भी वो ऐसे कुछ चीज़ें थी जो आग में डालते थे, मतलब वो क्या थी, राख थी या कुछ अजीब चीज़ थी या पता नहीं क्या था, बट जो भी वो राख में डालते थे, आफिया के शरीर में ऐसे एक निशान बन जाता था, जैसे कि कोई उसे मार रहा हो, कोई उसे वहाँ से मार के बस भगाना चाह रहा हो। 5 घंटे तक आफिया ने सब झेला था। मतलब आप समझ सकते हो कि हर 15-20 सेकंड के बाद उसके शरीर में कोई ऐसे मार रहा है, कोई उसे ऐसे निशान बने जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें उसने 5 घंटे तक सही थी। 5 घंटों के बाद फाइनली मौलाना जी बोलते हैं कि अब आपकी बच्ची सेफ है। मौलाना जी आफिया को एक ताबीज़ पहनाते हैं और बोलते हैं कि ये ताबीज़ बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, तो इसको कभी भी अपने बदन से अलग मत होने देना। मतलब ऐसा नहीं है कि ताबीज़ तुम्हारे पास है और तुमने अलग साइड रख दिया है कुछ, उस ताबीज़ का हमेशा तुम्हारे शरीर से कनेक्ट होना ज़रूरी है, तभी वो काम करेगा, उसे कभी मत उतारना। ये बोलकर मौलाना जी आफिया को छोड़ देते हैं। फाइनली आफिया और उसके घर वाले अब घर में आ जाते हैं। आफिया 3-4 दिन तक बीमार रहती है, जिसके बाद दवाइयाँ खाने के बाद और आफिया के घर वालों की अच्छी खासी केयर के बाद आफिया ठीक हो जाती है। आफिया वापस से अपने हॉस्पिटल में आ चुकी है, क्योंकि उधर से इतनी भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ उसे मिली नहीं थी, कुछ ही उसे छुट्टियाँ मिली थी, क्योंकि उसने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मतलब आप सोचो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और हॉस्पिटल में ये बोलकर छुट्टी ले रहे हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत मुश्किल आई थी उसको ये सब चीज़ें समझाने में। बट उसके मैनेजर भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे और उन तक भी ये बात चली गई थी कि ऐसा कुछ आफिया के साथ हो रहा है, तो उन्होंने भी ज़्यादा बहस नहीं करी थी और आफिया को ऑफ दे दिए थे कुछ दिन। फाइनली आफिया वापस से अपने रूम में आ जाती है, ऑल्दो शुरू के एक हफ्ते तक आफिया को बट शाम को वो वाला हॉस्पिटल क्यों भाई, जिन भी तो लिख सकता था। आई थिंक मैं मेरे वाले ये वाला जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो इसमें शायद मैं जिन का नाम लूँगा, बट या फिर ये ले सकता हूँ। सो तुम लोग बोले ना मैंने कैप्शन में क्या लिखा था। या बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी उसके रूम में कोई है, कोई तो है आफिया के साथ, कोई तो है, किसी की प्रेजेंस उसे फील होती थी, अभी होती है शायद। टाइम के साथ साथ वो प्रेजेंस वहाँ से चली गई। अब आफिया घर बैठ जा ब्रो अच्छे से रहती है और उसको कोई डर भी नहीं है। मतलब एक होता है ना कि लोगों के अंदर एक डर रह जाता है, एक ट्रॉमा रह जाता है, आफिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के साथ साथ जैसे उसने हॉस्पिटल में चीजें एक्सेप्ट करना सीख ली थी, वैसे ही उसने अपने रूम में भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। अगर कोई होगा भी तो ठीक है, होने दो, जब तक मुझे हर्ट नहीं कर रहा मैं ठीक हूँ और ये ताबीज़ तो है ही मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। ओके ब्रो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो देखने, क्या प्लॉट ट्विस्ट है लास्ट पे, है ना। सो और तुम लोग पे आज की ये वाला वीडियो देखने में मज़ा आया तो तुम लोगों को पता है क्या करना है, एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बोलना दूसरा वीडियो किसके ऊपर चाहिए। सो मैं पक्का लाऊंगा, अगर तुम लोग को मीम वीडियो चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा, मैं वो रिकॉर्डेड है, आएगी बहुत जल्दी आएगी वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मार रहा हूँ।